दर्शकों, लाइव हाजिर हैं हम। और आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा शुरू हुई है एक फिल्म से। एक फिल्म को लेकर हुआ है विवाद। फिल्म का नाम है मिसेज, जिसे आप इस समय Z5 पर देख सकते हैं। और इसमें सानिया मल्होत्रा हैं। और ये एक ऐसी महिला के संघर्ष की कहानी है जो डांसर है, डांसर बनना चाहती है, करियर में आगे जाना चाहती है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है। और फिर शादी होने के बाद किस तरह वो घर के कामों में उलझ कर रह जाती है और फिर वहां से उसके एक संघर्ष की दास्तान है। और ये असल में एक साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रीमेक है। अब इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उस पर आज हम रवि जी से बात करेंगे, क्योंकि वो विवाद उस समाज के बारे में है जिस पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगता है कि हम एक पैट्राइकल सोसाइटी में रहते हैं। हालांकि अब कहा जाने लगा है कि भारत एक फेमिनिस्ट कंट्री है, क्योंकि पुरुषों के लिए कानून नहीं है, कानून तो महिलाओं के लिए हैं। और ये सवाल काफी उठाया जाता रहा है। दूसरा, हम ये भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ महिलाओं पर ही होता है घरेलू कामों का बोझ। इस पर भी चर्चा करेंगे। हम बात इस पर भी करेंगे कि बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस के बाद भी क्यों सो रहा है देश, और जब इस तरह की बहस शुरू होती है तो उसमें कितनी बातें और निकल कर आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। मैं चाहूंगा कि आप इस पर पहले अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आज जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहले हम आपके प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी वजह से बाहर था, शाम के वक्त हम कर नहीं पाए, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को चुना इस पर बात करने के लिए। तो आप इस पर अपनी बात पहले रखिए, फिर हम चर्चा इसको आगे बढ़ाते हैं। इस बातचीत में आपका भी स्वागत है उज्जवल जी। हाँ, आज हम दिन में बात नहीं कर पाए, लेकिन हमें लगा कि ये जरूरी विषय है और इस पर बात करनी चाहिए। दरअसल ये 7 फरवरी को ये फिल्म जो है मिसेज, जिसमें सानिया मल्होत्रा है, ये रिलीज हुई थी Z5 पर और इसकी बड़ी तारीफ हुई। पर फिलहाल मैं इस फिल्म को नहीं देख पाया। उसकी वजह यह है कि ये एक रीमेक फिल्म है और इसकी जो ओरिजिनल फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन, वो मैं देख चुका था 1.5-2 साल पहले ही, मतलब 2023 में फिल्म आई थी। तो ये लगभग लगभग वैसी ही कहानी, उसका मूल तो कुछ नहीं बदला गया। हालांकि बताया गया कि एडेप्टेशन है, और लेकिन सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग की जिस तरह से तारीफ हो रही है, और कमलजीत भी है इसमें, उनकी जिस तरह से तारीफ हो रही कि वो ससुर के रोल में उन्होंने जो अभिनय किया है कि बिल्कुल एकदम खलनायक लगते हैं, तो मेरा मन हुआ है कि इस फिल्म को मैं देखूं। तो मैं मन बना रहा था कि देखूंगा, लेकिन क्योंकि अभी समय नहीं मिला। लेकिन फिर एक खबर मेरी हिंदुस्तान टाइम्स पर जो है उसमें नजर पड़ी, तो इसीलिए मैंने आपको फोन किया था और हमने बात की। एक संगठन है SIFF, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। तो इसके नाम से ही जैसे कि जाहिर है कि फैमिली की जो फाउंडेशन है, ये उसके बारे में स्ट्रगल करता है। और फैमिली जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों से बनती है, किसी एक से नहीं बनती है। तो इस फाउंडेशन ने इस फिल्म को लेके, जिस तरह का इस फिल्म में फेमिनिज्म दिखाया गया है, जो लॉजिक इसमें रखे गए हैं, मैं उस पर अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी और हिंदी में क्या दिखाया है ये मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने इस फैमिली जो यहाँ फेमिनिज्म दिखाया उसको टॉक्सिक फेमिनिज्म कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फिल्म जो है महिलाओं का पक्ष रख रही है, तो उसने कहा कि भाई इसमें पुरुषों को तो एकदम बताया गया है कि जो आपने कहा कि एकदम पुरुष प्रधान मामला है सारा, और महिलाओं की इसमें कोई आवाज नहीं है। जो इसके रिव्यू पढ़ते हुए, क्योंकि कई लोगों ने अपने रिव्यू में भी कहा कि भाई भारतीय पुरुष या हिंदी समाज के जो पुरुष हैं वो इस फिल्म को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है। ये वही होता है कि हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। है ना, वो बड़ा आसान होता है उसमें कि आप विचार मत कीजिए, किसी बात पर विचार विमर्श मत कीजिए और सीधे दूसरे एक्सट्रीम पर कूद जाइए। तो मैंने फिर उस खबर दीजिए, हाँ, तोप से गोला दाग दीजिए। तो फिर मैंने उस खबर को पढ़ा। हालांकि मुझे इनके दो एक तर्क जो है बड़े हास्यास्पद से भी लगे। तो ठीक है, देखिए क्या होता है, यही होते हैं विचार की, कुछ मजबूत होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने बताया, इस फिल्म में बताया जो भी डिबेट चलती है कि भाई सारा कुछ परिवार का जिम्मा जो है वो महिलाओं के ही ऊपर है। वो घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, सारी जिम्मेदारी वो लेती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि भाई बहुत सारे ऐसे मेहनत के काम है, जैसे उन्होंने लिखा कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, देश की सीमा पर, बोले ये सारे पुरुष जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि इसमें अब लगभग सभी जगहों पर महिलाएं भी है, रेशो उसका जो भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस फिल्म इसमें जो है ट्वीट में उसकी बात की।
और कहा कि भाई आदमी जो है 7 से 8 घंटे काम करता है। हालांकि मैं मानता हूं कि आज की तारीख में तो 7 से 8 घंटे नहीं, बल्कि आप 8 से 10 घंटे और कहीं कहीं तो 12-12 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें, तो ये स्थितियां, तो उनका कि ये एक तरफा मामला हो गया। और फिर उन्होंने ये बताया कि भाई जैसे आप फिल्म में बता रहे हैं कि एक महिला है, वो अगर घर में खाना बना रही है, साफ सफाई कर रही है, बर्तन जो है वो धो रही है, या वो कपड़े प्रेस कर रही है, तो फिर आप ये बता रहे हैं कि भाई उस पे अत्याचार हो रहा है, उस पे जुल्म हो रहा है। हाँ। ये उनके हिसाब से फिल्म इस चीज को जो है इको करती, मतलब ये आवाज, ये ध्वनि उसमें से निकल कर आती। तो उनका कहना है हाँ। कि नहीं, ये सारी चीजें जो है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है कि महिलाएं ही सब कुछ कर रही हैं, वैसा नहीं है। तो मैं चाहूंगा लोगों से कि भाई जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हाँ। SIFF के ये ट्वीट देखें। पर एक मजेदार ट्वीट जो उसमें उन्होंने एक आगे लिखा है, उसमें हाँ। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भाई महिलाओं से कहा है कि दैट मैन शुड नेवर शेयर 50% हाउस वर्क। ये आजकल हम्म, बड़ा मामला है कि भाई पुरुष पुरुष भी घर में हाथ बटाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जो हाँ। नहीं बटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव है, या होता है कि अरे भाई तुम भी घर का हम्म, काम करो। उसके हाँ। पीछे इन्होंने तर्क बड़ा मजेदार दिया कि क्यों ना करें। तो उन्होंने लिखा हाँ। बिकॉज 70 to 80% मटीरियल, क्लोथ्स, फर्नीचर एंड गैजेट्स आर क्रेव्ड बाय वुमेन एंड एंजॉयड बाय वुमेन। मुझे इसमें बड़ी हंसी आई कि हाँ। हाँ। भाई हाँ। ठीक है भाई, आदमी की तो फितरत है, वो जैसा है वैसा रह लेगा, लेकिन ये बात सही कि गृहस्थी जब बनती है तो महिला हाँ। का रोल उसमें ज्यादा होता है। और वो निश्चित रूप से एक घर जो बनाया जाता है वो बहुत, अगर हम अपने बहुत हाँ। देसी उसमें कहें कि भाई हाँ। अ, हाँ। गृहस्थी तभी बनती भाई जब एक महिला आती है और वो अपने हिसाब से सारी जी। चीजें करती। तो इनका कहना है कि भाई जी। घर में जो 70-80% सामान जो होता है, कपड़े, हाँ। फर्नीचर, गैजेट जो भी होते हैं, वो हाँ। महिला उनकी इच्छा करती है और वही उनको एंजॉय भी करती है। तो हाँ। मुझे इसमें हंसी आई कि पता नहीं ये किसका लॉजिक है। तो इस हाँ। तरह की बातें उन्होंने लिखी। तो हम्म, यहां से मुझे ये समझ में आया कि देखिए, हम पिछले बहुत दिनों से, मतलब इस तरह की बातें, जैसे आपने अतुल अतुल सुभाष वाले मामले की भी बात की। अतुल हाँ। सुभाष का इतना बड़ा केस होने के बाद भी और कई केसेस ऐसे हाँ। सामने आए हैं। मध्य बिल्कुल। प्रदेश की मुझे 2 केस याद आ रहे हैं। हाँ। नाम हाँ। मैं भूल रहा हूं, इसी के थोड़े ही दिनों बाद में जी एक हाँ, केस दिल्ली में भी जयपुर से केस आया, हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ। प्रीति हाँ। जिंटा के कजन का मामला है, 1.5-2 साल पुराना, जी है। कि जी। उसको भी अपनी बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा था महीनों से, हाँ। उसने भी शायद ऐसी कोई घातक कदम उठाया। तो हम्म, मुझे लगा इसको पढ़ के, हालांकि मुझे फनी लगा वो पार्ट, जैसे सेकंड मैंने कहा, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब इस मामले में आवाज थोड़ी सी उठने लगी है, रेजिस्ट हम्म, किया जाने लगा है कि नहीं, ऐसा नहीं, एक तरफा मामला ही नहीं है। क्योंकि फिल्मों में जो फेमिनिज्म आज की तारीख में दिखाया जा रहा है, तो हाँ। वो कई बार हमें भी हैरान करता है, तमाम तरह से बिल्कुल। हाँ। खुला दिमाग रखने के बावजूद जो हैरान करता है। और हमें बस हम्म, नहीं, फिल्मों में जो कलाकार काम करते हैं, इवन जो महिला कलाकार हैं, हाँ। पिछले दिनों में ऋचा चड्ढा का एक इंटरव्यू सुन रहा था। इसी तरह से नसीर साहब की वाइफ, मैं नाम भूल रहा हूँ अचानक उनका, रत्ना पाठक शाह, रत्ना पाठक शाह। रत्ना पाठक शाह, जी जी हाँ, हाँ। हाँ। उनका हाँ। इंटरव्यू था। बिल्कुल ये चीज, बोले ये कैसा फेमिनिज्म दिखा रहे, शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ये सारी बिल्कुल ठीक बात। पर इसमें हो ये रहा है कि इस पर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं होता है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपने बात की, इन पॉइंट्स हाँ। को छुआ या हाँ। आपने पॉइंट हाँ। आउट किया, तो तुरंत कहा हम्म, जाता है कि ये जो है एंटी फेमिनिस्ट है। हम्म, हम्म, एकदम से ये आपको एकदम पॉइंट आउट कर दिया, अच्छा ये ऐसा। ठीक हाँ। उसी तरह से जैसे अभी ये जो मामला हुआ जिसमें रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना वाला मामला है, वहां उस अपूर्वा मखीजा भी हैं। अपूर्वा हाँ। मखीजा के भी जो कमेंट हैं वो आप हाँ। सुन लीजिए कि वो आपको हाँ। कैसे लगते हैं। और अगर हाँ। आप हाँ। कहें नहीं नहीं भाई ये तो गलत बात बोली, और मैं हाँ। उस कमेंट की बस बात नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने, एक लड़के हाँ। ने जो स्टेज पर था उसने प्रोवोक किया और फिर उन्होंने जो बात बोली, हाँ। हाँ। उसके पहले भी वो एक ऐसी बात बोल चुकी थी जी कि हाँ, जिस, जी हाँ, बोल मतलब चुके हम थे। तो बोल ही नहीं सकते, है ना। हाँ। 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 मतलब हाँ। 6 फीट 6 इंच टाइप की जो एक बात हाँ। उन्होंने हाँ। वहां हाँ। हाँ। कही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं ये सारा कुछ फेमिनिज्म है। पर हाँ। सवाल यही उठता है कि यही चीजें अगर एक लड़का करता है, यही चीजें कोई पुरुष करता है, तो आप उसको तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हाँ। तो इस खबर को पढ़ के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आवाज जो है ना, धीरे धीरे उठने लगी है। ये जो हाँ। कहा जाता है कि नहीं यार, एक तरफ तो पूरी आजादी और एक तरफ जो है सारे कानून है,
हाँ 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 हाँ। इन चीजों को परिवार के से लेकर समाज से लेकर देश तक जो है अब नए सिरे से देखने की जरूरत अगर अभी तत्काल नहीं भी आपको महसूस हो रही है तो बहुत जल्दी मुझे लगता है ये महसूस होगी चीज, और उस पर बहुत कुछ है बात करने के। अभी पिछले दिनों एक वकील साहब इंटरनेट पर बड़े पॉपुलर हुए। राज शमानी का जी। चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है जहां पर वो पॉडकास्ट करते हैं। हाँ। वहां पर वो वकील हम्म। साहब आए और उन वकील साहब ने इतने सारे उदाहरण दिए कि उन उदाहरणों को अगर कोई पुरुष सुन ले तो बेचारा घबराहट के मारे मतलब थर थर कांपने लगे, वो उसको समझ ही ना आए। और उसके बाद बिल्कुल। हम वकील साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। हम्म। मैं इंस्टाग्राम पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जी जी। मेरी नजर में, सोचिए कानून का जानकार एक वकील ये बात कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि मेरे बिल्कुल। हिसाब हाँ से तो हाँ। शायद भारत एक, शायद इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, कि शायद भारत तो एक फेमिनिस्ट कंट्री है। तो उनसे पूछा गया ऐसा आप क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि यहां पर पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है जो सिर्फ पुरुषों के लिए हो। सारे कानून जो स्पेशल कानून है वो तो महिलाओं के लिए है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। उनसे पूछा गया कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं ऐसा कहा जाता है, बोले ये तो आपका मतलब गलतफहमी है। असल में तो शायद हम एक फेमिनिस्ट कंट्री हैं। और अब जब मिसेस फिल्म की बात हो रही है जिस पर यह जिक्र हो रहा है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और आपने उदाहरण अभी अपूर्वा मखीजा का भी दे ही दिया, जिसमें अपूर्वा मखीजा इतनी बुरी बात कहती हैं, इतनी गंदी बात कहती हैं कि मेरे पति की हाइट ये होनी चाहिए, और उसके बाद वो एक और शब्द, एक और फ्रेज उसमें ऐड करती हैं कि क्या कितने इंच होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आप देखिए, उस पर बवाल नहीं होकर, ठीक है रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वो तो उन्होंने कहते हैं ना कि वो सारी हदें पार कर दी। हालांकि अब उस पर भी बहस हो रही है कि ये बहुत पहले भी कहा जा चुका है, तब बवाल नहीं हुआ था। खैर, ये जब भी जहां भी जैसे भी कहा जाएगा ये गलत ही होगा और इस पर सवाल और बवाल दोनों होना चाहिए। लेकिन यहां पर अब ये जो मिसेस फिल्म के नाम पर ये जो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, सो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें कि हाँ, हम बात तो करते हैं बराबरी की, हम बात तो करते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, लेकिन हो कुछ और रहा है। जैसे अतुल सुभाष वाला जब केस हुआ, अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक और मित्र के जी। साथ लाइव था, और उसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि रणवीर अलाहाबादिया जैसा एक्शन अतुल सुभाष मामले पर क्यों नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के मामले हैं, लेकिन हम यहां पर कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक आउटरीच हमें वहां भी देखने को मिला था अतुल सुभाष वाले केस में, और पब्लिक आउटरीच बिल्कुल। हमें यहां भी देखने को मिला। रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले में तो संसदीय कार्य समिति बन गई, मानवाधिकार आयोग आ गया, महिला आयोग आ गया, दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री, पुलिस, दुनिया तमाम की चीजें सब आ गई। लेकिन अतुल सुभाष वाले मामले पर क्या हुआ वहां और इसमें, रणवीर अलाहाबादिया में एक मेजर जो फर्क है, जो बड़ा फर्क है, वो ये है कि अतुल सुभाष वाले मामले में हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है, इसलिए एक गलत चीज हो गई। रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले में तो पचासों कानून हैं, बहुत सी धाराएं हैं जिन पर बहस भी होगी, जिन पर सजा के लिए बहस होगी, जमानत के लिए बहस होगी, ट्रायल चलेगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अतुल सुभाष जो सिर्फ इसीलिए चले गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो यहां तक लिख कर गए कि भाई मुझे इंसाफ ना मिले तो गटर में मेरी अस्थि बहा देना। यानी इस हद तक जो चीज चिंताजनक है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कानून नहीं है, हमारे देश के वकील कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत एक फेमिनिस्ट कंट्री है, और इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या वाकई हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। कहा जाता है भारत के बारे में, लेकिन सच क्या है। और इस बीच एक फिल्म आती है, इस फिल्म में एक महिला के उस संघर्ष को दिखाया है जो संघर्ष कई महिलाएं करती हैं। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि महिलाओं का संघर्ष नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसके बाद जो एक नई तरह की बहस देश में चलने लगती है, ये कहीं ना कहीं वो अंडर करंट है जो निकलकर हमको सामने दिखाई दे रहा है, जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। यानी लोगों के मन में अब ये बात आने लगी है कि बहुत से ऐसे कानून हैं जिनको हमारे देश में बनाए जाने की जरूरत है, पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है, पुरुषों के लिए कानून बनाने की जरूरत है, ताकि कभी इस तरीके का भेदभाव ना हो। हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि अतुल सुभाष का केस ज्यादा गंभीर है, जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लोग ये भी लिख रहे हैं कि नो पॉलिटिकल पार्टी बीट बीजेपी कांग्रेस विल गो फॉर जेंडर इक्वालिटी टॉपिक डिस्कशन एंड इक्वल लॉ फॉर ऑल जेंडर ड्यू टू वुमेन वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो महिला वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए, और तमाम तरह की बातें हैं जो यहाँ पर ये कह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है
जो एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आया, खासकर मैं आज के समय का जिक्र करूंगा, बिल्कुल पिछले 2 4 5 7 सालों का, कि अब क्या हम कह सकते हैं कि घरेलू कामों का बोझ सिर्फ महिलाओं पर होता है? ये अब आज के समय में कहना थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम आम तौर पर शहरी घरों में देखें तो पुरुष भी बहुत से घरेलू काम कर रहे होते हैं, और वो बड़े ही सहज तरीके से हो रहा होता है। उसमें बहुत से घरों में है कि पुरुष जल्दी उठ रहे हैं तो वो सुबह की चाय बना रहे हैं, या बहुत से ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते। दूसरा, जो इस बात पर बहस होनी चाहिए अब, वो ये कि क्या भारत एक फेमिनिस्ट कंट्री बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के लिए कानून नहीं है। और इतनी बड़ी स्थिति हो जाने के बाद में भी कहीं कोई चर्चा नहीं। आप अगर किसी से पूछें भाई अतुल सुभाष केस वाले में क्या हुआ, अतुल सुभाष केस में, तो कोई कहेगा बस इतना ही पता है कि उनकी पत्नी को जमानत हो गई थी, उनकी सास को भी जमानत हो गई थी, अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो यानी वो मामला इतने ठंडे में चला गया है। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आपने प्रीति जिंटा के कजन का जिक्र किया, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ओनर का जिक्र है, आज भी कहीं मुझे मेरे मित्र ने भेजा है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी कि उसके इन-लॉज ने उसको जला दिया, पुरुष के जो पति था। तो ऐसी इतनी खबरें आती हैं, इतनी खबरें आती हैं, तो इन पर हमारी सोई सरकार कब जागेगी? मुश्किल से शायद एक संसद सदस्य हैं जिन्होंने अतुल सुभाष वाले मामले पर एक बार एक प्रश्न उठाया है। बाकी इतनी बड़ी पुरुष जमात है, मतलब अगर हम देखें कमाई के हिसाब से हम देख लें, इनकम टैक्स पेयर होने के हिसाब से हम देख लें, देश के प्रगति में योगदान के हिसाब से हम देख लें, या हम इस हिसाब से भी देख लें कि न तो सिर्फ स्त्रियां समाज बना सकती हैं और ना सिर्फ पुरुष समाज बना सकते हैं। समाज बनाने के लिए हमें पुरुष और स्त्री दोनों की जरूरत है। दोनों अवयव, दोनों घटक जो हैं वो बिल्कुल बराबरी के हैं। उसमें अगर एक 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 पर्टिकुलर जेंडर सिर्फ इसलिए जान दिए दे रहा है अपनी कि उसको पता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इस पर हमारे देश में चिंता क्यों नहीं होती, बात क्यों नहीं होती, और कोई अपनी इस तरीके से चिंता क्यों नहीं जताता? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। पिछले कुछ सालों में देखिए, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, भाषा का स्टूडेंट हूँ, मैं बड़ा भाषा पे हमेशा बड़ा जोर देता हूँ। हमेशा उसको मैं देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। पिछले कुछ सालों में हमारी भाषा भी बदली है। जैसे आपने भी अभी, हमने जितनी देर बात की, आपने 3-4 बार जो है महिलाओं का संघर्ष, महिला का संघर्ष जो है, इस शब्द युग्म का जो इस्तेमाल किया है, और बहुत होता है महिला का संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष। पुरुष का संघर्ष या पुरुषों का संघर्ष, ऐसा जो ये है कंपोजिशन, आपको कब सुनने मिलता है? कब सिनेमा में ऐसा आया कि एक पुरुष के संघर्ष की कहानी दिखा रहे हैं? महिलाओं के संघर्ष की तो बहुत सारी कहानियां हम देखते आ रहे हैं। हर तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म में आता, अरे ये उसका स्ट्रगल दिखा रहे हैं, ये उसके आगे बढ़ने। पुरुष का संघर्ष की कहानी कौन सी, मतलब इस तरह के टैगलाइन के साथ आई है, ये मैसेज देती हुई कि यार इसका स्ट्रगल देखो। आपने वो स्ट्रगल देखना ही बंद कर दिया है। सच्चाई तो यही है। आप उठा लीजिए पिछले जो भी 15, 20, 25 साल, जो भी, जब से हम महसूस कर रहे हैं इस चेंज को बहुत तेजी से, तो ये आया है। और अगर ये कहना, अब किसी के खिलाफ कहना नहीं है, ये एक जज, अब एक तरह का जो है, आप चीजों को जज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं भाषा पे बहुत गौर करता हूं, तो मैं देख रहा हूं इस चीज को। आपने भी इतनी देर में बोला 3-4 बार, लोग बोलते हैं, फिल्मों में हम लगातार सुनते हैं, है ना? अब ये डायलॉग, मतलब वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती। ये उसके, मतलब उसको गौरवान्वित करने के लिए, उसके बहुत पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है। फिर हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? खूबसूरत है ये बड़ा। लेकिन क्या आपने किसी लड़के के लिए ऐसा वाक्य पिछले कई सालों में देखा है? एक स्ट्रगल की कहानी मुझे याद आती बहुत कुछ सालों में, तो माउंटेन मैन याद आता है। एक गरीब आदमी जिसने पहाड़ काट दिया, आपने उसकी कहानी को महिमा मंडित किया, रियल स्टोरी। लेकिन अगर, या फिर आप उठाएंगे तो स्पोर्ट्स के मैदान से उठा लेंगे, अरे देखो इसके अचीवमेंट है, या कोई और चीज हो सकती। लेकिन वो जो रियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, क्या आपने उसको देखना बंद कर दिया है? क्या आपने उसके बारे में कुछ कहना, महसूस करना बंद कर दिया है? क्या सारा स्ट्रगल जो है एक ही जेंडर कर रहा है? ऐसा नहीं है, दोनों तरफ चीजें चल रही हैं। तो अगर आपको समाज को बहुत संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना है, दोनों को देखने की जरूरत है। मैं बहुत सारी फैमिलीज को देखता हूं, पिछले कई सालों मैंने देखा है, भाई लड़का लड़की सब बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है।
अभी 2 दिन पहले चिरंजीव ने साउथ में कहीं स्टेटमेंट दे दिया अपने बेटे के बारे में कि यार मेरे परिवार में महिलाएं होगी, मैं चाहता हूँ मेरे पोता हो जाए। भाई चढ़ बैठे उसके ऊपर सारे के सारे, ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, फिल्मों में हमने बहुत फिल्में इधर पिछले 20 साल में देखी कि अगर किसी फैमिली का एक चाइल्ड बताया गया तो वो लड़की है, या फिर कोई ऐसा सीन आया कि भाई प्रेग्नेंट है हीरोइन है फैमिली में कोई, तो क्या हुआ तो बोले लड़की। आपने ये सीन देखना बनाना कब से बंद कर दिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये करके कुछ गलत किया है आपने। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है इस मामले में कि समाज को दोनों की जरूरत है, सिर्फ पुरुषों से नहीं चलेगा, सिर्फ स्त्रियों से नहीं चलेगा। लेकिन फिल्मों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बॉलीवुड पर चर्चा करते हैं, तो इस बात को बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण कहा जाता है कि नहीं भाई हम तो चाहते हैं बेटी ही हो, मतलब इस तरफ झुकते हुए कि हम तो देखिए कितने महान हैं कि हम चाहते हैं कि बेटी ही हो। देखिए बेटा हो बेटी हो सब बराबर ही हैं, लेकिन अब ईश्वर का वो जो बनाया हुआ प्रकृति का जो बनाया हुआ संतुलन है वो बिगड़ जाएगा अगर सिर्फ पशुओं में भी सिर्फ नर या सिर्फ मादा ही होने लगे। नर और मादा दोनों की जरूरत है, स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत है। लेकिन इस बात को इस तरीके से कहना कि भाई हम तो चाहते हैं बेटी ही हो, तो देखिए ये कितने महान है। और अगर उसने कहा, देखिए चिरंजीवी ने जो कहा वो स्टेटमेंट भी अगर आप देखें तो आप किसी भी एक जेंडर के बारे में कह रहे हैं तो वो झुकाव आ जाता है फिर, क्योंकि आप एक स्टार हैं, आप सुपरस्टार हैं, आप कुछ कहते हैं उसको एक अलग तरह से लिया जाता है। और हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार और अपराध की खबरें लगातार तेजी से बढ़ती रही हैं। वो भी हमारे समाज का ही एक फैक्ट है, लेकिन हम उसको किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, पर्टिकुलर इलाके हैं जहां पर अभी भी महिलाएं शाम 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती, क्योंकि वहां का समाज इस तरह का है। रात का अंधेरा जब हो जाता है तो नहीं निकलती, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे ही पुरुष पीड़ित हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी स्त्रियां पीड़ित हैं। कहीं स्त्रियां भी पीड़ित हैं, कहीं पुरुष भी पीड़ित हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जब स्त्री पीड़ित होती है तो उसके लिए कानून है, देश, समाज, नेता, मंत्री, फला आयोग, ये आयोग, दुनिया की चीजें हैं। लेकिन जहां पुरुष पीड़ित हुआ उसके लिए कुछ नहीं है। तो अब यहां पर इनइक्वालिटी आ गई। अब क्या आप इस मामले में भी पुरुष की बराबरी करना चाहते हैं कि आप जब दुख में हो, पीड़ा में हो और आपके लिए कोई आयोग ना हो, आपके लिए कोई अदालत ना हो? ये अतुल सुभाष का केस इसलिए बार बार उठा क्योंकि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया, इतना डिटेल्ड लेटर लिखा, वो एक एक बात ऐसी समझा कर गया कि अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो मतलब फिर कहते हैं ना कि फिर आप ये तैयारी के साथ बैठे हैं कि आपको ये नहीं समझना। इसीलिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि देश में नहीं है पुरुषों के लिए कानून, और क्यों एक फिल्म में दिखाई गई कहानी के आधार पर किस किस तरह की सोच जन्म लेने लगती है। और हम हमेशा कहते हैं कि फिल्में हो, साहित्य हो, किताबें हो, ये सब हमारे सोसाइटी का ही आईना है। अगर वहां कुछ चल रहा है तो वो टॉक ऑफ द पॉइंट, टॉक ऑफ द टॉक बनता ही है, टॉक ऑफ द टाउन बनता ही है। क्योंकि हमारा एक पत्रकार होने के नाते या फिल्मकार जो होते हैं उनका काम एक बहुत बड़ा होता है विचार बीज को बोना। हम यहाँ पर विचार बीज बोना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पर बात हो। क्योंकि आज अगर हम ये कहते हैं कि पुरुषों के लिए कानून होना चाहिए तो हमें वो विचार बीज बोना होगा, वो सवाल हमें पूछना होगा। और यहाँ ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरुष हूं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सी स्त्रियां भी इस काम में लगी हुई हैं। मैं कईयों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और महिलाएं, और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि हाँ, पुरुषों के लिए उस तरह के कानून नहीं है। और आज हम विश्वगुरु की बात करते हैं। वेस्ट में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये ठीक ऐसा है, मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक महिला जाए पुलिस थाने में और कहे मेरा बटुआ चोरी हो गया है, तो पुलिस वाला कंप्लेंट लिख ले। लेकिन पुरुष जाए और कहे मेरा बटुआ चोरी हो गया है, वो ये कह दे अरे तुम तो पुरुष हो, तुम्हारा थोड़ी बटुआ चोरी हो सकता है। तो अगर पीड़ित स्त्री हो सकती है तो पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। अब आप ये कहें कि नहीं पुरुष तो पीड़ित नहीं है, स्त्री पीड़ित है, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी ये है कि इस बात पर बहस न करना, इस बात को न रखना और इस बात का विचार बीज न बोना। तो हमारी जो आज की बातचीत है मेरी और रवि जी की, हम चाहते हैं कि समाज में हम एक विचार बीज ये बोएं कि क्या सिर्फ स्त्री ही पीड़ित हो सकती है, या पुरुष जो पीड़ित है, पुरुष के भी आप पांव पे पांव रख के खड़े हो जाएं तो दर्द तो उसे भी होगा। ऐसा कोई लोहे फौलाद का तो वो भी नहीं बना है। एक तो वो लाइन मुझे आज तक समझ में नहीं आई जिसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने बड़ा पॉपुलर किया
कि मर्द को दर्द नहीं होता, डेफिनेटली होता है। और एक बहुत ही सेंटेंस मुझे कहने में बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। लोग कहते हैं अरे क्या फला लड़कियों की तरह रो रहा था। लड़कियों की तरह रो रहा था? पुरुष भी रोते हैं भाई, आंखें हैं, आंसू हैं, भाव हैं, हृदय है, दर्द है, सब होता है। तो ये जो हमने एक चीजें बना रखी हैं वो ऐसी हैं कि जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, और अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो ये सब हमारे दिल के किसी कोने में पड़ा रहेगा। और हम जो यहाँ बात करने के लिए आए हैं, अपने अपने विचार साझा करने के लिए आए हैं, तो वो विचार हैं जो मन के अंदर चला करते हैं और आसपास की घटनाओं को देखकर चला करते हैं। आपने अभी जो कहा ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये वाकई बहुत पॉपुलर है। और हाँ, कल हाँ, जो एक फिल्म हमने देखी, आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है, हाँ, हाँ, संभाजी हाँ, महाराज पर बनी हुई छावा। जी, जी, आप याद कीजिए आखिरी के जो दृश्य हैं जिनमें उनको टॉर्चर करते हुए या बल्कि हाँ, उन पर अत्याचार करते हुए दिखाया गया है हाँ, कि तलवार लग जाती है, घाव दे दिए जाते हैं, नमक रगड़ा जाता है, हाँ, उसके बाद में जुबान खींच ली जाती है, हाँ, आंखें निकाल ली जाती है, फोड़ दी जाती हैं, हाँ, हाँ, कोई आवाज नहीं। अब ठीक है, आप उसको शौर्य गाथा कहिए या जो भी है, या आपने उस कैरेक्टर को उस तरह से गढ़ दिया गया, ये हाँ, हाँ, सिनेमा बनाता है इमेज। ये हाँ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत गर्व महसूस हो कि अच्छा ऐसा भी था, ऐसा भी हुआ। अब मैंने कई लोगों से बात की तो बहुत सारे लोग इस बात से हैरत में भी हैं कि अच्छा ऐसा दिखाया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? आप उनको इंसान से उठा के भगवान के दर्जे पर बैठा रहे हैं। यही माने कि भाई जिसमें देवत्व है, जो देव है, वही शायद इस तरह से चीजों को जो है बर्दाश्त कर सकता है। तो खैर उस पे नहीं जा रहे, लेकिन आपने कहा कि फिल्में इस चीज को बार बार खूब एस्टेब्लिश करती रही हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन बात यहाँ जो है, बात स्त्री या पुरुष की नहीं है, बात यहाँ पर समान अधिकार और समान अवसर की है कि पुरुष के पास भी वो अधिकार रहे, अगर उसके खिलाफ कोई चीज होती है उसके पास भी वो अवसर रहे कि वो अपनी बात रख सके। भाई फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म का जो बेसिक थॉट है वो यही तो था कि भाई पहले कहा गया कि नहीं, पुरुषों के ही तरफ जो है समाज में सब कुछ झुका हुआ है, सारे अधिकार, सारे कानून, सारा कुछ। तो फिर यही तो फेमिनिज्म था कि मतलब स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए और समान अवसर मिलना चाहिए। तो अधिकार भी मिले और धीरे धीरे अवसर भी मिले, और धीरे धीरे इसलिए मिले मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह थी जहाँ पहले कहा जाता था कि यहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, इस समय तक काम नहीं कर सकती हैं, तो वो अवसर भी पैदा हुए, वो अवसर भी मिले, अब वो सब जगह काम कर सकती हैं, हर समय काम कर सकती हैं। तो ये अधिकार और अवसर का मामला है। तो अगर वो महिलाओं के लिए है तो फिर कानून में भी फिर उसको इसी तरह से दर्ज होना चाहिए। कानून की किताब में भी वो अवसर और अधिकार जो है पुरुषों के पास होना चाहिए। एक बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है जी। हमारा देश और हमारे देश का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लिंग भेद नहीं होगा इसकी बात करता है, कोई भी देश का नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर, किसी भी शहर में जाकर प्रवास कर सकता है, रोजगार कर सकता है। मतलब हमने अपने संविधान में वो सारे प्रावधान किए हैं जो हमें ये बताते हैं कि आप चाहे मध्य प्रदेश में रहें, महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें, कर्नाटका में रहें, लद्दाख में रहें, कहीं रहें, आप बराबर हैं, आप समान हैं। और उसी समय पर कुछ विशिष्ट अधिकार, मैं समझता हूं बहुत सी घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया होगा और बहुत सी घटनाएं हुई उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ विशेष कानून बनाए जाएं। लेकिन आज वो जरूरत आन पड़ी है जब हमको ये बताना होगा कि हम वाकई कोई भेद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति में भेद हो रहा है। जैसा मैंने कि थोड़ी देर पहले अभी उदाहरण दिया कि मेरा बटुआ चोरी हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी महिला का भी बटुआ चोरी हो सकता है। अब कोई अगर मेरे बटुआ चोरी पर रिपोर्ट न लिखे और महिला के बटुआ चोरी पर रिपोर्ट लिखे तो मुझे तकलीफ तो होगी कि मैं कहां जाऊंगा, मैं चोर को क्या खुद पकड़ूं या ये कहना ही बंद कर दूं कि मेरा बटुआ चोरी हुआ है या मुझे कोई तकलीफ है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। और अगर हम ये बात आज आकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, यानी ये, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये वो जन की बात है। हम मन की बात तो बहुत सुनते हैं, हमें जन की बात भी सुननी चाहिए। और जन की बात यह है कि हाँ, एक भेद है। ठीक उसी तरह जब मुझे दुख होता है, जब मैं ये सुनता हूं, मैं कई शहरों में गया हूं जहां कहा जाता है अरे भाई 7 बज गए, 8 बज गए, अब हमारे घर की महिला बाहर नहीं जाएगी अकेली, अगर जाएगी तो साथ में पुरुष का होना जरूरी है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ये सुनकर कि ऐसा क्यों है।
कि महिला गई है तो 6 बजे तक आ जाए भाई, 6:30 तो सनसेट हो जाता है, उसके बाद सब ठीक नहीं है। ऐसा आज भी बहुत से शहरों में है, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही है, एनसीआर में ही है। दुख है बहुत इस बात का, हालांकि वहां स्थितियां काफी सुधरी हैं, लेकिन तब भी एक चिंता है कि एक पुरुष अगर रात 8 बजे के बाहर है और एक अगर पुरुष बाहर है और स्त्री बाहर है, तो उसमें फर्क है कि अरे पुरुष है तो आ जाएगा, स्त्री है तो अरे चिंता हो रही है। तो ये जो चिंता होती है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि हमारे देश के कानून में प्रावधान ही नहीं है। अब जो लॉ मेकर हैं, अभी पिछले दिनों मैं एक बयान सुन रहा था कंगना रनौत का, जो अभी अभी सांसद बनी है। उनका यह बयान था कि भाई 99% तो पुरुषों की गलती होती है। अब कंगना रनौत जो शादीशुदा महिला भी नहीं है, अगर उन्होंने शादीशुदा घरों के बारे में सुना होगा तो ठीक है, अपने आस पड़ोस दोस्तों का सुना होगा, वो कैसे पूरे हिंदुस्तान की गारंटी ले सकती हैं इस बात के लिए कि शादीशुदा मामलों में जो गलतियां होती हैं पुरुषों की होती हैं। उन्होंने बाकायदा एक डेटा पेश किया 99%। तो अब जब हमारे देश के लॉ मेकर ही हमको ये बताएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर ही हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है। और आज जो हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि अगर फिल्म में ऐसा दिखाया गया और उस फिल्म में दिखाए गए सीन को लेकर लोग अगर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये बात चुभती है, लगती है। अब सवाल ये कि जब हम एक डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा है। जनता के लिए और जनता के द्वारा है, तो जनता का जो 50% हिस्सा है जो पुरुषों का है, वो अगर इस बात को लेकर परेशान है, यानी अगर आधा देश परेशान है, तो फिर वो देश सुखी कैसे हो सकता है? और अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो कहां जाएगा? हमारे यहाँ बहुत से ऐसे महिला दर्शक हैं जो कहते हैं कि मैं महिला होते हुए भी पुरुषों के अधिकार के लिए सहमत हूं, मेरा समर्थन है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। एक मैडम है, त्रेहान है, मैं उनका फर्स्ट नेम मिस कर रहा हूं, वो शायद पुरुष आयोग के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। लेकिन सवाल वही है कि यहां पर हम विचार बीज बो सकते हैं। हम लॉ मेकर नहीं है, हम संसद में नहीं है, हम सिर्फ लोगों के मन की बात, जो जो सही मायने में जन की बात है, वो यहां पर रख रहे हैं। बिल्कुल। चीजें दरअसल पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली हैं। और जो एक चीज आप कह रहे थे ना कि कई जगहों पर जैसे आप जाते हैं तो महिला या लड़की है वो 6 बजे के पहले घर में आ जाए, पुरुष बाहर रहेंगे तो चलेगा। ये वाली बात इंडिकेट हमको ये करती है कि हमारा समाज, हमारा देश, चाहे व्यवहार के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर, एक तरह से विकसित नहीं हो रहा है। इस देश में बहुत सारे अलग अलग जो हैं, आप कहिए कि उसको अगर देश ना भी कहें तो बहुत सारे अलग अलग अंदर उसके लेवल्स हैं। हम सब एक लेवल पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मतलब स्त्रियों के फेवर में कोई चीज है तो फिर वो सभी जगह मतलब वो लागू है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर स्त्रियां पीड़ित भी हैं, वाकई हैं। लेकिन फिर आप कहें कि नहीं सारे पुरुष ही जो हैं वो पर पीड़क हैं, तो फिर वो वैसे भी नहीं चलता। बहुत सारे लेयर्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और सरकार का और व्यवस्था का काम इसमें संतुलन बनाने का है। और वो संतुलन जो है वो कानून के द्वारा ही बनाया जा सकता है। और सिनेमा जैसा मीडियम उसको बनाने में बहुत मदद कर सकता है। वो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिनेमा भी जब एक कहानी को मार्केट में लेकर आता है, जैसे अगर वो मिसेज कहानी लाए तो एक वो थॉट लाया है, इस कहानी में जो बात है मैं उससे सहमत हूं, इसमें जिस एंगल से इन्होंने यहाँ पर ऐसे ये जो SIFF ने उठाया, मैं उसको उस तरह से नहीं देखता। बात वहां पर घर के काम करने की नहीं है, बात वहां पर उस महिला की इच्छा या महत्वाकांक्षा की है, उसकी प्रतिभा के विकास की है। अगर उसमें एक टैलेंट है और वो चाहती कि उस टैलेंट के साथ वो बाहर निकले, अपने लिए नाम कमाए या काम करे, नौकरी करे, अब अगर वहां पे रोड़ा बन रहा है, अगर वहां उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, वो प्रॉब्लम है, वो माइंडसेट की प्रॉब्लम है। उस तरह से नहीं है जैसा SIFF ने एकदम से अपने ट्वीट्स में लिख दिया। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं एक आवाज तो है। इसी तरह से चीजें होती, 100% कोई सही नहीं होता है, कुछ उसका ठीक होता है, कुछ उसका गलत होता है। ये भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी किससे होंगे। लेकिन कहीं एक बात निकल के आई और ये लगा कि अच्छा देखो, अभी तक तो हम ये सोचते ही नहीं थे कि अगर जो है
महिलाओं की तरफ से पुरुषों पर कोई अत्याचार होते हैं या असंतुलन की बात होती समाज में, तो वो इधर से आवाज नहीं आएगी, सारी आवाजें उसी तरफ से आएगी। मगर मैंने कहा ना, जैसे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की खबरें आई है और जिस तरह से डिस्कशन शुरू हुआ है, और ये डिबेट फिल्म को लेकर भी हो रही है। अगर फिल्म तो बहुत कुछ दिखाती है और आप बहुत कुछ हल्के में भी ले जाते हैं, अरे ठीक है फिल्म में दिखाया भाई, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि इनके ही ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कि भाई अभी आपको ये चीज या इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, जब एनिमल जैसी फिल्म आती है, जब कबीर सिंह जैसी फिल्म आती है, तब तो आप कहते हैं अरे तो फिल्म है भाई, ये कहाँ रियल होता है। लेकिन बहुत सारे रियल में और बहुत सारे फिल्म में दिखाए जाने वाले जो सच या झूठ होते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। कई बार होता है कि सिनेमा सीधे सीधे असर डालता है, कई बार होता है कि वो सिर्फ वाकई कहानी में रह जाता है। इसमें मैं वरुण ग्रोवर का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे एक चीज इसी तरह के एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह की बात निकली थी कि यार सिनेमा से जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है, एनिमल या कबीर सिंह जैसी फिल्मों की बात की तो जैसे एनिमल बहुत हिंसा दिखाई, तो उसमें उन्होंने तर्क दिया कि जब इस तरह की हिंसा दिखा रहे हैं कि एक बड़ी सी मशीन गन ले आया, इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, मार दिया, तो बोले वो एक फैंटेसी की तरह होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कल आप भी ले आएंगे कि मतलब जिसमें 500 जो है नलियां लगी हुई और आप भी वैसी चलाने लगेंगे सोसाइटी में, और तो बोले एक फैंटेसी की तरह। लेकिन उसमें कहा कि भाई अगर दूसरे तरह की हिंसा आप दिखाते हैं, आप दिखाते हैं पति पत्नी है और पति जो है पत्नी को पीट रहा है, ये साइकोलॉजिकली आपके बहुत नजदीक है, ये आपके व्यवहार में आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है उनका। अगर ऐसी हिंसा आप दिखाते हैं तो वो व्यवहार में आ सकती है। तो अब इसी चीज को देखिए, बिल्कुल ठीक, इस बात को बहुत जबरदस्त रूप से काउंटर किया गया, लोग समझे, फिल्म मेकर समझे। अब आपको फिल्मों में ऐसे सीन रेयर मिलेंगे, रेयर मतलब शायद 100 फिल्मों में शायद 2 फिल्मों में ऐसे सीन देखने मिलेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ है पिछले 20 सालों में, 25 सालों में। ऐसे आपको बहुत सारे सीन मिलेंगे जिसमें हीरोइन हीरो को थप्पड़ मारती है। इसका रिफ्लेक्शन हमने सोसाइटी में देखा है, लड़कियां खुलेआम कभी ऑटो वाले को मार रही हैं, कभी किसी एक्सीडेंट हो गया तो मार, मतलब वो ये जो पास की हिंसा दिखाई जाती है, जो एकदम सोसाइटी की, फैमिली की होती है, जिसमें कि तुरंत रिएक्शन दिखाया जाता है, वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है। तो अगर आपने एक चीज पे रोक लगाई और जब आपने दूसरी चीज को दिखाया, वो दिखने लगी। अब धड़ाधड़ ऐसे वीडियो आते हैं। अब उसमें वो होता है कि बेचारा वो पिट रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि केस उसके ऊपर बनने वाला है उसके बाद में, और वैसे केसेस का बाद में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। और ये व्यवहारगत बदलाव देखिए मैंने देखा है। एक चीज मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से एक आपको बताता हूँ। जिन दिनों जॉब में थे, नौकरी कर रहे थे, तो हम लोग कई बार बाहर भी जाते आते थे, फिल्मों के फंक्शन आसपास के शहरों में भी होते हैं, दूसरे शहरों में। तो एक आध वर्ष पूना गए थे, तो पीआर होता है कि ठीक है भाई एक कार से जाएंगे, 3 लोग चले जाएंगे, तो 3 जर्नलिस्ट उसमें बैठे हुए हैं। भाई मैं और एक और व्यक्ति जो है पीछे बैठे थे, बुजुर्ग थे वो, एक महिला आगे बैठी थी। महिला आप मत कहिए, चलिए वो 25 से 30 के बीच में होंगी। जब कार सड़क से चल रही थी, कुछ दूर निकल आए थोड़ा सा शहर से बाहर, तो मोहतरमा ने सिगरेट जला ली कार के अंदर। अच्छा। और उन्होंने धुआं उगलना शुरू कर दिया। भाई मैं तो सिगरेट पीता नहीं हूँ, वो व्यक्ति भी नहीं पीता होगा, ड्राइवर बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, कार अंदर गैस चैम्बर में बदलने लगी। मैं असहज तो था, लेकिन अब आपको संकोच होता है अभी क्या बोले, ड्राइवर भी कुछ। लेकिन वो जो बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत उनको लग रहा होगा, तो उन्होंने उस महिला से कहा कि मैडम आप एक काम कीजिए, सिगरेट बंद कर दीजिए, या फिर आपको पीना है तो थोड़ा आगे चल के रुक जाते हैं, आप आराम से पी लीजिएगा। वो महिला भड़क गई कि आप कैसे एक औरत से ऐसी बात कर सकते हैं। बोले आप मुझको सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं, ये मेरा राइट है। भाई कार में 4 लोग बैठे हैं, आप अकेली पीती हैं, 3 लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं। तो वही स्थिति आप देख लीजिए, अगर ऐसी स्थिति में अगर वहां एक महिला भी हो और अगर 2 पुरुष हो और उसमें से अगर एक भी सिगरेट जला ले, तो बाकी ही टोक देंगे उसको, महिला तक तो बात ही नहीं आई। बिल्कुल। तो फिर उस बात पे उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा दिया। फिर ड्राइवर भी बेचारा सक पकाया, उसने थोड़ा आगे जाके कार बार रोक दी, नहीं मैडम आप आराम से सिगरेट पी लीजिए। तो 2 सिगरेट पीती रही वहां खड़े खड़े। तो ये बदलाव जो है हमने देखे हैं। अच्छा, ये बदलाव आपको गांव और कस्बों में नहीं देखने मिले, ये बदलाव आपको शहरों में और बड़े शहरों में देखने मिले। ऐसी घटनाएं, ये बदलाव और इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है। सिनेमा भाई ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं सिगरेट पीना चाहूं कि नहीं चाहूं,
शराब पीना चाहूं कि नहीं चाहूं, मैं क्या करता हूं मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ है। लेकिन जैसी आप 4 लोग इकट्ठा होते हैं, सोसाइटी जहां पे फॉर्म होने लगती है, तो निश्चित रूप से ये तो है ही कि आपके अधिकार और मेरे कर्तव्य वाली बात आ जाती है। ये बदलाव इधर बहुत तेजी से देखने मिले हैं इस तरह से। आपने एक व्यक्तिगत किस्सा सुनाया तो मैं भी सुनाता हूं एक किस्सा। तो यही मुंबई शहर का किस्सा है। मैं कहीं रोड पर खड़ा था तो हमारे एक परिचित मिल गए जो पत्रकार हैं। मैं और वो बात करने लगे, दोनों पुरुष थे। इस बीच एक महिला आ गई, वो भी हमारी एक्स कलीग थी, वो भी पत्रकार थी। तो हम तीनों खड़े होकर बात करने लगे। इस बीच हमारी नजर एक पानीपुरी वाले पे पड़ी, तो कहा भाई इसकी पानीपुरी बड़ी अच्छी है, चलो साथ में खा लेते हैं। तो तीनों ने वहां पानीपुरी खाया और पैसे निकालकर मैं देने लगा। तो वो महिला जो थी भड़क गई अच्छा। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैंने कहा भाई मैं दे रहा हूं। तो इस बीच जो दूसरे थे मेल मेंबर, दूसरे पुरुष पत्रकार, उन्होंने कहा मैं दे देता हूं। बोले नहीं तुम दोनों नहीं दोगे, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, मैं दूंगी। तुम अच्छा। मुझे इनडायरेक्ट एक मैसेज दे रहे हो यहाँ पर कि मैं ओ। महिला हूं। अरे मैंने कहा मैडम आप तुरंत आप ही दें क्योंकि पानीपुरी का जो हिसाब किताब था वो करोड़ों में नहीं था, लाखों में भी नहीं था और हजारों में भी नहीं था। वो इतने कम था सही। कि कोई भी दे देता तो किसी की भी जेब पे असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन वो अप्रोच थी, बिल्कुल। मतलब हम जो बड़े अच्छे से अच्छा। बात कर रहे थे, तमाम बातें होती रहीं। फिर मुझे जब वो महिला चली गई तो दूसरे मेरे पुरुष मित्र ने बताया कि भाई इनकी सोच थोड़ी ऐसी है। मैंने कहा भाई तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि पानीपुरी का अमाउंट जो 50-60 रुपया होता है उसमें भी अगर आपको ये सोच हावी रखनी है कि मैं बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी। और बड़े अच्छे संस्थान में काम करने वाले बड़े प्रतिष्ठित पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्थितियां मैंने होती कहा हैं। खैर वो सोच है, मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। तो ये सोच जो है ना, मतलब छोटे शहरों में तो हालांकि मेरा बहुत कम जाना होता है, लेकिन मैंने जिन शहरों, खासतौर पर मुंबई में ही रहे पिछले हाँ, 20-22 साल से, देखा है मैंने ये चीजें बहुत तेजी से बदलते हुए देखी कि ये दिमाग में उनके हावी रहता है कि मैं एक महिला हूं, मेरे अधिकार हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, मतलब ये वाली बात एकदम बड़ी क्लियर कट रहती है। और आप हाँ, पुरुष हैं और आप एकदम क्रिमिनल हैं उनके लिए, अगर आपने एक भी हाँ, सेंटेंस बोल दिया है उनको तो। हाँ, तो हाँ, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पर ये मैं ये कह रहा हूं कि सिनेमा से ये चीजें जो है ना, क्योंकि हमने वहीं से बात शुरू की थी, ये हाँ, चीजें सिनेमा में आ रही हैं और सिनेमा से ही फैली हैं, ये बात भी पक्का है। खासतौर पे ओटीटी देख लीजिए, ओटीटी कितने ओटीटी ऐसे आए हैं जिसमें टॉक्सिक फेमिनिज्म की बातें जो है लोगों ने की है भाई। वो साफ हाँ, साफ दिख रहा है किस तरह से आप कैरेक्टर बना रहे हो। हीरोइन अगर चीट कर रही है तो उसके साथ सिंपैथी जाएगी, हीरो ने अगर चीट कर लिया तो वो विलेन हो जाता है। ऐसी कितनी कहानियां आपको आज की डेट में देखने में, अगर हीरो कई, मतलब उसके अगर कई पार्टनर हैं तो मतलब वो तो बड़ा खराब है, लेकिन हीरोइन को बताया जाता है वो बड़ी मॉडर्न है, वो बड़ी फ्री है, हाँ, हाँ, हाँ। फेमिनिस्ट है। मतलब ये अजीब तरह का जो है, और जैसे मैं कह फॉरवर्ड रहा हूं कि फिल्म थिंकिंग है, इंडस्ट्री फॉरवर्ड थिंकिंग है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग है। तो इस सर, और शराब पीना और सिगरेट पीना तो बहुत ही आम दिखा दिया गया है फिल्मों में। हाँ, सिनेमा ने ये सब चीजों को लेके बड़ा नुकसान किया है। देखिए हाँ, सोसाइटी में हाँ, जो चेंजेस आए हैं, हम्म, ये सिनेमा की वजह से आए हैं। जो हम कहते रहे ना कि जो वेस्टर्न पूरा जो एनआरआई सिनेमा बनाते रहे, हाँ। जिस, हमें कोई समस्या एनआरआई नहीं, मैं फिर सिनेमा। से एक बार कहूंगा सुनने वालों को भाई, हमें जी। कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप पिए हाँ, ना पिए जो पहने, लेकिन उसका जो असर हमको दिखता है हाँ, सोसाइटी में, और क्योंकि हम उस पर डिस्कस करते हैं तो हाँ। हम तो हर तरह के थॉट के लिए ओपन, पर्सनल ये दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई इसे इनकार कर सकता है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हमारे जो तो दर्शक इसमें कमेंट कर जजमेंट, रहे हैं, अजय सिंह हाँ, इसमें रावत देखिए, जजमेंट करने वाली भी बात नहीं है जी। महिलाओं की मुफ्त बस सवारी का खामियाजा भी पुरुष ही भुगतते हैं, क्योंकि अब वो पैसा भी देते हैं और बस में सीट भी नहीं मिलती। महिलाओं ठीक के लिए बात बस सेवा मुफ्त है तो महिलाएं है। मुफ्त में चढ़ी बैठ बिल्कुल। गई, पुरुष बेचारा पैसे देके भी खड़ा है कि मेरी तो सीट भी नहीं है, पैसे भी देने हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब ये हमारे लिखे हुए वाक्य नहीं है, जो हमारे दर्शक हैं वो लिख रहे हैं। और ये भी कमेंट है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी ने सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पुरुष को भी जन्म लेते ही कमाई की जिम्मेदारी कठोरता दी है, जो कि अरे अन्यायी। मतलब ईश्वर ना बिल्कुल। करे, मैं तो कहूंगा कि इस दुनिया में सबको रोजगार मिले और सबके पेट भरे रहें, लेकिन किसी पुरुष का अगर रोजगार चला गया तो उसकी जो स्थिति बनती है,
हालांकि महिला की सही भी बात। खराब होती है स्थिति, लेकिन जो सामाजिक तौर पर जो एक हमारा सब दृष्टिकोण है वो बहुत ही ऐसा है कि वो पुरुष को जीने नहीं देता, ये स्थिति बनती है। दरअसल जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लेयर्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसमें बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारी ट्रेजेडी है, बहुत सारी कॉमेडी है, सब कुछ हाँ है इसमें। अब हाँ लेकिन बात यही है कि कई बार मतलब एक समय आ जाता है जब आपको चीजों को एड्रेस करने की जरूरत जो है वो महसूस होने लगती है। और मुझे लगा Zee5 पर जो फिल्म आई उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन एक एसोसिएशन का आया, जो उसने ट्वीट किए, जिससे मैं सहमत भी नहीं हूं, मुझे हंसी हाँ भी आई पढ़ के उसमें। कई हाँ, बातें ऐसी लिखी है। लेकिन देखिए, है आवाज तो है भाई, जिसको तकलीफ होगी उसी वही तो बेचारा दर्द से कराएगा। वही हमें तो कराएगा, कोई सही बात। तकलीफ नहीं है ऐसी, सच बात है। लेकिन हाँ जिसको है भाई वो तो कराएगा। तो एक सोसाइटी बिल्कुल। के रूप में, एक मतलब जागरूक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में या फिल्मकार के रूप में हमारी जिम्मेदारी इतनी तो बनती कि कम से कम उसको सुने, उसको हाँ, इग्नोर ना करें, उसको इग्नोर ना करें। मैं कारपेट के इसीलिए एक नीचे न कहानी सरका भी दें धीरे से। शेयर कर रहा हूं जी। यहाँ पे, मैंने इसीलिए शेयर किया है। अच्छा। ये वो हाँ, हाँ। मतलब हेडलाइन है, फैंस डिफेंड हुँ। सानिया मल्होत्रा's मिसेस आफ्टर बिल्कुल। मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन स्लैम्स इट फॉर टॉक्सिक फेमिनिज्म, सम मेन कांट डाइजेस्ट द ट्रुथ। तो देखिए किस तरीके की बहस शुरू हुई है। और दुख होना की बात चाहिए, यह है देखिए, कि होना चाहिए। न तो सिर्फ पुरुष ही इस समाज को चला सकते हैं और ना सिर्फ महिलाएं ही चला सकती हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा सच है कि प्रकृति का संतुलन ही नहीं रहेगा। प्रकृति का संतुलन ही इस वजह से है कि पुरुष और स्त्री हैं, और जैसे पशुओं में नर मादा सब, ये तो मतलब ये एक बेसिक वो है। लेकिन अब पता नहीं कितना समय और लगेगा हमें इस सोच को समझने में और इस समझ में। अब देखिए कमेंट ये भी कि बिना पैसे के पुरुषों को महिलाएं पसंद करके दिखाएं, तो ये भी एक बहुत कड़वा सच है। पुरुष की सही पहचान बात है, बिल्कुल उसकी जेब सही। से ही होती है, और ये आज से नहीं हो रही है, ये तो बहुत पहले से हो रही है। तो बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल। बहुत बड़ा सच है। तो ये वो सच है जो कानों में सुनने में थोड़े चुभेंगे, कड़वे लगेंगे, लेकिन अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो ये नहीं, पूरा का पूरा अभी मामला है। हाँ, नहीं, देखिए, एक अच्छी सोसाइटी जो होती है वो डिबेट करती है, वो बात करती है, हाँ वो हाँ सबको सुनती है। और हाँ इसमें बात देखिए, सिर्फ यहाँ स्त्री और पुरुष का ही मामला नहीं है। अगर हम अपने देश की बात करें, यहाँ तो जी, जातियों और धर्मों के भी मामले हैं। हाँ हाँ ऐसा हाँ नहीं है हाँ कि मतलब अगर सारे सारे धर्मों, सारे जातियों के पुरुषों को आप एक साइड खड़े कर दें और सारी जाति धर्म की औरतों को एक तरफ खड़ा कर दें, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। बहुत भाई, जातियों के ही मामले, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, किसी का शोषण हो रहा है, कोई आज भी दबा जा रहा है, कोई आज भी मरा जा रहा है, कोई उनको मार के बरी हो रहा है। सर तो देखिए, वहां भी इसके लिए स्ट्रगल है। इसके लिए तो सबसे ज्यादा हमारे देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। ये तो बात बिल्कुल। मतलब ये बात मेरी जितनी उम्र हो गई, मैंने बचपन से देखा और आज तक देख रहा हूं। चाहे नगर पालिका के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, आपके क्षेत्र में खड़े होने वाले उम्मीदवार का चयन इस हिसाब से होता है कि उसका सरनेम क्या है, और क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या कोई दूसरी पार्टी। सबका मामला यही है। नगर पालिका तक का चुनाव बिना इसके नहीं होता है कि अरे आपका फला सरनेम है, वो फला सरनेम वाले फला गली में बहुत ज्यादा है, इनको खड़ा कर देते हैं, इनको वोट मिल जाएंगे। हमारे देश के हम जो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के मामले में, हमारे देश में आज भी चुनाव जनप्रतिनिधि जाति के आधार पर चुने जाते हैं। ये कितना बड़ा तमाचा है हमारे गाल पर, और कोई इस पे बात जा नहीं करता। इसको बस ऐसे ही लिया जाता है कि हाँ ये तो होगा ही, मतलब इसको तो हम इतना सहज मान लेते हैं कि ये तो अपराध भी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज मिलके करती हैं, और इसका जिम्मेदार तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक भी ये हिम्मत नहीं दिखाती कि हम ऐसा करें। मैं जिस इसी जो शहर से आता हूं वहां एक जनाब हैं जो पिछले कई बार से सांसद बनते रहे। उन्होंने शहर में कोई काम नहीं किया, पर्टिकुलर सरनेम की वजह से वो बार बार चुने जाते रहे, और उनका पूरा जीवन बीत गया सिर्फ उसी सरनेम पर चुने जाते रहे। उनके जीवन की उपलब्धि ये कि उन्होंने उस सरनेम के साथ जन्म लिया, जो सरनेम काफी है। और ये एक शहर की कहानी नहीं है, ये हर चुनाव क्षेत्र की कहानी।
अब बताइए, आप अब हम कहते हैं विश्व गुरु, अब हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, और अब हम कहते हैं दुनिया की बातें, हम सबसे बड़ा देश हैं। आज अमेरिका भी हमको क्या समझता है? अमेरिका हमको सिर्फ एक बाजार समझता है। मोदी जी गए हुए हैं, वहां किस तरह की डील साइन हो रही है, किस तरह के सौदे हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप महोदय, वो सारा का सारा मामला ये है कि भाई तुम एक बाजार हो और बाजार बनकर रहो, इससे ज्यादा नहीं। हमें बाजार अमेरिका ने भी समझा है, हमें बाजार चाइना ने भी समझा है। जो कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान है वो इसी बात के लिए कि भैया ये बाजार है, इनके पास पॉकेट बहुत है, हर तरह का माल खप जाता है, इनको पकड़ के रखो। आबादी बहुत है। आबादी बहुत पॉकेट में है, हाँ पैसा ना हो, हाँ, पॉकेट में आबादी भाई, पैसा ना हो तब भी आबादी बहुत है, खप मुंह है तो जाएगा खाएंगे कहीं ही, ना कहीं। पेट है तो खाएंगे बिल्कुल ही, बिल्कुल इतना तो करेंगे ही। सही है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, आपने जैसे पॉलिटिक्स की बात की ना, सिर्फ जाति जी धर्म की नहीं, देखिए फिर वही जी पिछले जी कुछ दशकों में एक शब्द बड़ा निकल कर आया और उसको भी हमने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर जी लिया, जी। महिला वोट बैंक। अब बहुत सारी राजनीति इसी महिला वोट बैंक के लिए हो रही है। हम्म। पिछले पिछले जो लोकसभा चुनाव या उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों में, इधर दिल्ली हाँ में, अब तो महिला वोट बैंक ऐसा बन गया है, लाडली हाँ बहना से लेके एकदम उस तरह के जो टर्म निकाल लिए, मतलब एकदम फिक्स ही कर दिया गया है कि महिला वोटर ही है। सर, वो महिलाओं का मतलब सम्मान नहीं हो रहा है, वो वो महिलाओं का सम्मान अपमान नहीं, हो रहा है, वही वही अपमान हो बात रहा है। आपको आपको अभी भी यहां भी सेकेंडरी समझा जा रहा है, यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा सम्मान दे, ये सेकेंडरी ही, अरे ये महिला वोट बैंक है। वो उसके जो लिए मतलब महिलाओं को, मैं आपको तो कहता हूँ ऐसे बैंकों में, वादों पर भी कानूनी एक्शन होना चाहिए कि आपने कहा कैसे कि आप महिलाओं को 2000 और 2100 और क्या बिल्कुल, क्या आते हैं, इतने रुपए देंगे, क्यों देंगे आप? एक तरफ आप बराबरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं आप बराबर हैं, दूसरी तरफ आपको बताया जा रहा है कि नहीं आप कमजोर हैं, आप घर बैठी हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स भी बहुत जिम्मेदार है इस चीज के लिए, और वो दिख रहा है। और हम उसको, मैंने कहा ना, इसको एक्सेप्ट कर चुके कि महिला वोट बैंक, ये जैसे कोई हाँ बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में महिलाओं की ये स्थिति है कि उनको अलग से उन पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उनको अलग से पैसा दिए जाने की जरूरत है, उनको अलग तरीके से खुश रखने की जरूरत है, उनको अधिकार, उनको न्याय, उनको बराबर भागीदारी, वो ठंडे बस्ते में ही रहेगी या वो एकदम कछुआ चाल से चलेगी या केंचुए की चाल से रहेंगी? तो सिस्टम तो आप खुद ही बना रहे हैं। तो ये डिवीजन हो रहा है कहीं ना कहीं, और जिस तरह से चीजें चल रही हैं हम वही बात कर रहे हैं कि ये साथ लेकर जो बढ़ना है, सब साथ साथ बढ़े, वैसा नहीं चल रहा है। और क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं इस सोसाइटी में, ये कठिन काम है। लेकिन राजनीति, जिनको ये काम दिया गया है कि आप देश को लेके, समाज को लेके बढ़े आगे अच्छे ढंग से, सही तरीके से, वो खुद ही इस खेल में शामिल है। और सिनेमा जो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए रियलिटी को, वो नहीं करता है। वो अभी तक वेस्ट को देख रहा था, वहां का बहुत सारा दिमागी कचरा कूड़ा, वहां के व्यवहार का, वहां के कल्चर का उसने हमारे ऊपर पटक दिया है। अब यहाँ वो सारी चीजें दिखती है तो फिर आप चिल्लाते हैं गंदगी है, गंदगी है। फिर कोई संगठन खड़ा हो जाता है, फिर झंडे उठ जाते हैं, फिर केस हो जाते हैं, फिर मीडिया उसको 2-4 दिन चलाता है। अतुल सुभाष वाले मामले में एकदम, मतलब ये वाकई बड़ी घटना थी। कितने लोगों ने उसको बाद में कवर किया, मुझे याद है एक अंग्रेजी टेलीविजन जो है चैनल, हाँ उसके हाँ। भाई को लेकर आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसे, नहीं नहीं आप तो ध्यान रखिए, देखिएगा, हम तो इस केस हम्म, को फॉलो करते रहेंगे, हम तो अंजाम तक पहुंचाएंगे, और ये और वो। हम्म, कहाँ है वो चैनल, देश का सबसे तेज चैनल, देश का सबसे बड़ा चैनल, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें की, 2 दिन उन्होंने, 3 दिन उन्होंने। उसके बाद हम्म। से ना वो एंकर महोदय कभी उस पर बात करते आए, ना कभी वो भाई को लेके आए, कहाँ है सब कुछ। तो कुल मिला के टीआरपी और विज्ञापनों का खेल चलता है इसमें, किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये जो रणवीर अहलावालिया, जैसे अब कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आपका मामला प्रायोरिटी में सुनने लायक नहीं है। नहीं है, हाँ ये हाँ बात हाँ। मीडिया को समझना चाहिए कि क्या ये इतनी प्रायोरिटी का मामला था जो आप 2 दिन इसको रगड़ते रहे? बिल्कुल। करते रहे। भाई अगर एंटरटेनमेंट मीडिया करता है, यूट्यूब चैनल हाँ करते हैं जो एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, या हाँ। अखबार में उसको एंटरटेनमेंट के ही अनुपात में जगह दी जाती, उतनी ही लायक है। लेकिन आप उसमें लगातार हवा भरते रहते हैं, हवा भरते रहते हैं, हवा, सिर्फ इसलिए कि बस इसको बनाओ। जबकि
उसकी वजह से असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है, तो उनको देखिए आप छुपाते जाइए। इसके लिए तो हमारे देश की जनता भी जिम्मेदार है। और क्योंकि आप भी बिल्कुल एक कंटेंट प्लेटफॉर्म चलाते हैं, मैं भी एक कंटेंट प्लेटफॉर्म चलाता हूं, तो ये तो हमें भी पता है कि बिकती तो चाट ही है, सैलेड खाने तो कोई नहीं आता। सैफ अली ठीक खान बात के है। घर में कोई कैसे घुस गया, इस पर आप वीडियो बनाकर देखिए, क्या जनता चाव से देखती है। और आप एक वीडियो ग्लोबल वार्मिंग पर बना दें, उसके बाद कहेंगे क्या बकवास है, इसको कौन सुनेगा। जबकि ग्लोबल सही है। वार्मिंग का असर आप पर होने वाला है। सैफ अली खान के घर में कौन घुसा, इसका सीधा बिल्कुल असर नहीं बिल्कुल। होगा आप पर, इनडायरेक्ट हो सकता है। लेकिन सीधा असर आपके ऊपर जो होगा वो ग्लोबल वार्मिंग का होगा, लेकिन उसको कोई देखना नहीं चाहता, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। अभी हम इसी शो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के सामने अगर हम कोई ऐसा विषय पर चर्चा करना शुरू करें जिसमें कुछ बॉलीवुड का कनेक्ट नहीं है, तो लोगों को समस्या होने लगती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं देश की जनता को भी सोचना होगा। हमारे और आपके जैसे लोग बहुत सारी बातों पर बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हम एक कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना और ज्यादा लोगों के बीच होना। क्योंकि अगर हम अपना टाइम, मनी, एनर्जी यहाँ पर खर्च कर रहे हैं तो उसके पीछे पर्टिकुलर पर्पस भी है। लेकिन अगर देश का एक मीडिया है, मैं वही कह रहा हूं, हाँ जो कि देश की आवाज बनता है, जी, बताता है कि नहीं हम देश के रियल मुद्दे हम बताते हैं, वतन है हम हम देश की असली धड़कन। समाज, है ना, हाँ हम देश की धड़कन है। तो वो हाँ, लगे तो वैसा, कहीं की कहीं चली जाती है उसकी हार्ट बीट जो होती है। उसकी हार्ट बीट पैसे के पीछे भागने लगती है बस, कि क्या पैसे के कहाँ पीछे से ऐड भागने आएगा। लगती, बिल्कुल। और अच्छा डिस्कशन भी ढंग का कर लो, वहां वो एक दूसरे को गाली देना, चिल्लाने लगना, एकदम मारने के लिए दौड़े चले जाना, ये सारी चीजें पे इस लेवल पे चली जाती हैं चीज। हाँ कोई हाँ ठीक ढंग से वहां बहस भी नहीं होती कि आप जेन्युइनली बहुत सीरियसली किसी चीज को डिस्कस कर लीजिए। भाई हाँ यही एक बड़ा मुद्दा है ना। क्यों, क्या वहां किसी को नहीं दिखी मिसेस फिल्म पर ये जो बात हुई है, मिसेस हाँ फिल्म एक बहुत बड़े मुद्दे को उठा रही है, उसको हाँ अगर कोई काउंटर कर रहा है तो काउंटर करने की नौबत क्यों आई? काउंटर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे वजह हाँ क्या है, कितना लॉजिकल है, वो उसको दिखाए कि भाई तुम गलत कह रहे हो, असली तस्वीर ये है। आपके पास तो बहुत संसाधन है, देश भर में नेटवर्क है आपका, आप हम्म। लाइए कहानी। आप उससे कहिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप वही उससे बात कहिए जो कि हम आप आइए, आप यहाँ बैठ के बात कीजिए। वही बात जो हम कल करण जौहर के लिए कह रहे थे कि आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया। तो ऐसे चैनल, ऐसे संस्थान बिल्कुल। कई बार अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते जिनका उन्हें करना चाहिए, एक नैतिकता के नाम पर और एक मैं कहता हूं कि एक अपनी व्यावसायिक जो आपकी जिम्मेदारी है उसके नाम पर भी। करण जौहर से मुझे याद आया, हमने वो बातचीत की, तो जो बहुत, क्योंकि वो रीजनल सिनेमा में अब घुस रहे हैं, जी। तो हम भले ही रीजनल ना कहें, लेकिन जिन जिन रीजन्स में वो घुसना चाह रहे हैं, हाँ वहां के जो हमारे दर्शक हैं उनकी टिप्पणियां देखिए, आपके यहाँ भी और मेरे यहाँ भी, उन्होंने जी। हाथ जोड़ लिए कि भैया हमारे यहाँ मत आओ, तुम हाँ आओगे तो हाँ वही गंदगी फैलाओगे। तो कह रहे हैं मत आओ हमारे यहाँ पे। ये करण जौहर की इमेज हो चुकी है। जी। तो मतलब ये देखिए ठीक। क्या होता है कि मैं इस बात को मानता रहा हूं कि इमेज आपकी जो होती है वो बनाई तो आपके द्वारा ही जाती है। कोई भी दूसरा आपकी इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही हैं। आप ही के शब्द, आपके विचार, आपका चेहरा मोहरा, आपकी छवि आप ही बनाते हैं। कोई उसे एनहांस करने में मदद कर सकता है, लेकिन अब कल को अगर रणवीर अलाहाबादिया उठकर आए और ये कहें कि साहब मैं ऐसा नहीं हूं, तो कोई मानेगा नहीं। भाई तुम हो ऐसे तभी तो तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से ही शब्द निकला था ना। ठीक किसी का बात है। सजेशन हो सकता है तुम्हारे टीम में रहा हो, किसी ने तुम्हें, दोस्त ने सलाह दे दी हो, लेकिन अल्टीमेटली यू ओनली डिलीवर्ड। तो आप उसमें थे, चाहे सोच थी, विचार थी, या जो भी था आपका। तो अल्टीमेटली इमेज तो फिर आप ही की होती है। करण जौहर की इमेज को एनहेंस करने का काम जरूर कर सकता है मीडिया, लेकिन अल्टीमेटली तो आप हैं तो वही। मोदी जी के बारे में चर्चा होती है कि मोदी जी की इमेज ऐसी बना, देखिए मोदी जी की इमेज कोई नहीं बना रहा है। जो मोदी जी हैं वही दिखाया जा रहा है, जो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही दिखाया जाता है। अभी एक मोहतरमा है रूबिका लियाकत, जो न्यूज रीडर हैं, वो पिछले दिनों साड़ी उन्होंने पहना, उसमें कमल का पुष्प बना हुआ है। अब एक पत्रकार के तौर पर मतलब ये बहुत ही गलत चीज है कि आप एक चुनाव चिन्ह का प्रचार इस तरीके से करते हैं अपने चैनल में बैठकर। क्योंकि पत्रकार होने का पहला जो एक शर्त है वो ये है कि आप न्यूट्रल हो। अगर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते तो फिर आपको पत्रकार होने का, फिर आप एक्टिविस्ट हैं, आप हाँ। किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
स्पोक्स पर्सन हो गए, आप बैठे वहां Spokesperson, कैमरे के सामने जो स्पोक्स पर्सन बिल्कुल हो, स्पोक्स पर्सन है। ये तो चलिए सर, बहुत बढ़िया काफी। हमारा आपका जी डिस्कशन रहा। दर्शक जी भी हाँ। पूरे टाइम हमसे जुड़े रहे और मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ रही हैं कि हम बॉलीवुड के अलावा भी जो आम बातें हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई वो भी हम करें, लोगों के बीच ले जाएं। और मैं चाहूंगा कि जिन भी दर्शकों को हमारी बातचीत पसंद आई है इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसे टॉपिक पसंद करते हैं, तो हम आगे भी और ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। मजबूरी हमारी कई बार ये होती है क्योंकि चैनल की पहचान बॉलीवुड चैनल के तौर पर है, इसलिए हम ज्यादातर समय हमारा बॉलीवुड की खबरों पर जाता है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड भी हमारे समाज का हिस्सा है, उसी समाज का जिसका हिस्सा और भी कई चीजें और भी कई मुद्दे हैं, तो रवि जी की भी अपनी राय है। आप इनके पीछे बुक्स हमेशा देखते हैं। रवि जी ने अपने अध्ययन को काफी समय दिया है और जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन से विचारों का जन्म भी होता है, और जो विचार हैं वो जब बीज के रूप में आपके सामने रखे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिले जिस पर आप चाहें कि हाँ अब हमें इस पर विचार करना चाहिए और रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने के लिए। शुक्रिया उज्जवल जी। शुक्रिया जी।